अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आज ट्यूसडे 28 जुलाई 2020 है। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके साथ हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो है रिकॉल कर लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है इसमें हम रूट्स और जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हम यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। वो हमें पता है ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसमें पता है हमें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम c कहते हैं। और जब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं। एक तो जो जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये हमारे पास दो आंसर्स यानी इसके दो रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट होते हैं। एक जो होता है हमारा प्लस में होता है और एक जो सेकंड रूट होता है ये इधर हमारे पास माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स होते हैं। अब ये जो गिवन रूट्स हैं इनकी हेल्प से, ठीक है, हम अगर इन दोनों रूट्स, एक को हम कह लें अल्फ़ा, ठीक है, इसको सपोज़ मैं कह लेती हूँ अल्फ़ा, और जो सेकंड रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको मैं बीटा कह लेती हूँ, ठीक है। अब हम अगर सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहें, यानी कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, अब एक रूट हमारा अल्फ़ा है और एक रूट हमारा बीटा है, तो इसका सम फाइंड करने के लिए अल्फ़ा और बीटा को हम ऐड करते हैं। तो आप अगर इन दोनों को जो रूट्स के आंसर आए हैं ऐड करें तो आपके पास जो आंसर है वो -b/a आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और कहा जाए कि विदाउट सॉल्विंग, कि इसको सॉल्व किए बगैर आप उसके सम ऑफ़ द रूट्स फाइंड करें, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे -b/a। और आपको पता है b क्या होता है, b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अब इसी तरह से अगर हमें विदाउट सॉल्विंग कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अब हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो c/a होती है। अब आपको पता है कि जो c है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, और a जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का हमें ये पता चल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कौन से यूज़ होंगे। अब जो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि हमने इन्हें सॉल्व करके नहीं बताना। वैसे तो हम कर सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसका पहले सोल्यूशन फाइंड आउट करें, जो रूट्स हमारे पास यानी आंसर्स आएँ उनको फिर हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। लेकिन हमें एक शॉर्टकट मेथड पता है कि जिससे हम सॉल्व किए बगैर इक्वेशन को उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि
हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब होगी तो अब हमें पता है कि इसमें से a जो है वो 1 है, b हमारे पास -5 है और जो c यानी कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 3 है। अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ रूट्स जो है हमें पता है उसका फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पे जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी नेगेटिव है और a की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस और डिनोमिनेटर में 1 ना भी मेंशन करें तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स जो है वो 5 आ जाएगा। और इसी तरह से जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब हमें पता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। अब c जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 3 है और जो a है वो हमारे पास 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का भी आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हैं वो तो आप इस फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा ये देखें सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो कंडीशन हमें दे दी है वो देखें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें पता है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो कंडीशन है वो हमें रिलेशन दे दी है सम और प्रोडक्ट के दरमियान, तो उसको यूज़ करते हुए हम जो है इस में से k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके हम क्या करेंगे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो कंडीशन गिवन है उसकी तरफ जाएंगे जी। अब जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब उसमें से a, b और c की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a जो है हमारा x² का कोफिशिएंट 2k हो जाएगा, b हमारा -3 और c जो है 4k हो जाएगा। अब हम सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला जो होता है -b/a होगा, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, तो उसमें भी हमने जो है वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी जो सम ऑफ द रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट के ट्वाइस के इक्वल है, तो हमने वो कंडीशन पुट कर दी। अब हमें पता है सम ऑफ द रूट्स जो है वो किसके इक्वल है 3/2 के, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो हमारे पास 2 है। अब ये इक्वेशन बन गई एक हमारे पास। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करके इसका जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा 2k है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 8k हो जाएगा। और ये 8 इधर हम ले आएंगे, ये आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप देखें कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड k, यानी इसमें भी जो है आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब के कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो सम करते हैं हम रूट्स को तो उनका स्क्वायर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है 2 के इक्वल आता है। तो हम इस क्वेश्चन में भी पहले जो है वो इस जो गिवन इक्वेशन है उसके सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम फिर उसको कंडीशन के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे
जी, अब जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें से आप ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास रूट्स जो हैं हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट्स को अल्फ़ा बीटा लेट कर लेंगे हम। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, तो इनकी जो सम है वो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें पता है उसका फार्मूला -b/a होता है। तो b और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो हमें पता है कि c/a होता है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम c और a की, तो ये हमारे पास -2/k आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखें, वो हमें कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ठीक है, यानी कि सम लेना है हमने किस चीज़ का, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और एक रूट हमारे पास बीटा है, इनका हम सम लेंगे। तो अब स्क्वायर ले का सम करने के बाद अब देखें जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, तो हम इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से, अगर इसके साथ हम 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। ये a² b² प्लस 2ab और ये -2 अल्फ़ा बीटा साइड पे आ जाएगा। अब ये देखें, ये तो हमारे पास अब इस फॉर्म में बन गया है कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है जो कि 3/4 है, और हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू है जो कि -2/k है। तो अब इसमें से हम जब वैल्यूज़ पुट कर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4k आ जाएगा। अब देखें, इसका जो है हम अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब जो स्टार्ट में उन्होंने हमें कंडीशन गिवन थी उसमें उन्होंने साथ बताया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमने 2 जो है साथ साथ इक्वेशन के लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि हमारा 16k आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 9k प्लस 64 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। जी, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये अब इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होके 32k आ गया हमारे पास। अब k वाली वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर लिया है, इनको सॉल्व करके 23 आ गया, और यहाँ से हम k की वैल्यू जो है 23 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ। यहाँ आके दूसरी साइड पे यहाँ पे जी k नहीं, यहाँ हमारे पास 64/23 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।